बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने F-35 के कुछ वेरिएंट्स के ऊपर बात की थी। उनको डिटेल में समझाया था कि F-35A क्या होता है, F-35B कैसा होता है, F-35C कैसा होता है। अगर आपने ये वीडियो देखनी है और इसको समझना है तो उससे पहले आपको वो वीडियो मेरा ख्याल से लाजमी देखनी चाहिए। एनीवे, अब एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि F-35B ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर जो है, जो कि US मरीन कॉर्प्स का था, उसने अपने आप को एक्सीडेंटली जो है वो शूट कर लिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्लेन जो है वो डैमेज हो गया, काफी हद तक डैमेज हो गया। ये जो होता है ना F-35B, इसकी मेन बॉडी के अंदर गन नहीं लगी होती। जैसा कि पता है आपको कि हर जहाज के अंदर एक गन लगी होती है, लेकिन ये जो F-35B होता है इसकी मेन बॉडी के अंदर गन नहीं होती। F-35B और F-35C की मेन बॉडी के अंदर गन नहीं लगी होती। F-35A जो कि अमेरिकन एयरफोर्स यूज करती है उसके अंदर गन लगी होती है, उसकी बॉडी के अंदर ही गन जो है उन्होंने फिक्स की हुई है। नॉर्मली होता भी ऐसी है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं इनकी बॉडीज के अंदर ही जो गन होती है वो लगी होती है, लेकिन ये जो F-35B और F-35C है, F-35B है उनकी मरीन कॉर्प्स के लिए और रॉयल नेवी के लिए। उसके बाद जो F-35C है ये अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए होता है। अव्वल तो ये गन्स लगाते नहीं, लेकिन अगर इनको गन्स लगाने की जरूरत पड़ जाए किसी मिशन के दौरान तो उसके लिए क्या है कि उनके पास एक 25mm गन पॉड होता है, वो उसके सेंटरलाइन हार्ड पॉइंट के ऊपर ये लगा देते हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि एरिजोना एक स्टेट है अमेरिका की, उसके अंदर उनकी एक एयरफोर्स बेस है, यूमा एयरफोर्स बेस। यूमा एयरफोर्स बेस के ऊपर जो F-35 मरीन कॉर्प्स के खड़े हुए थे वो रात के वक्त प्रैक्टिस कर रहे थे क्लोज एयर सपोर्ट की। क्लोज एयर सपोर्ट आपको पता है, अपनी आर्मी वगैरह को जो आपने सपोर्ट देनी होती है उसको क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये A-10 जो है ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए सबसे जबरदस्त बेहतरीन समझा जाता है। तो जो पायलट था वो एक मिशन की ट्रेनिंग कर रहा था, 12 मार्च की रात थी, और जो पायलट था मरीन कॉर्प्स का ये क्लोज एयर सपोर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। अब क्लोज एयर सपोर्ट की ट्रेनिंग के दौरान उसने एक गन फायर शॉट किया और ये जो 25mm की जो गोली थी उसने गन को छोड़ने से पहले जो है वो अंदर ही ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से उस जहाज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पायलट बच गया, जहाज भी बच गया। पायलट जो था वो जहाज को एयरबेस के ऊपर वापस ले आया, लेकिन जहाज को काफी ज्यादा डैमेज हो गया। अब डैमेज की जो होती हैं वो किस्में होती हैं। डैमेज को असेस किया जाता है और उसको कैटेगराइज किया जाता है। यूएस मरीन कॉर्प्स की जो सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी इस इंसिडेंट के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा था कि इस एक्सीडेंट को हम क्लास ए मिसहैप के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब ये क्लास ए मिसहैप क्या होता है? बेसिकली उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का मिसहैप। उसमें वो देखते हैं कि किस किस्म का मिसहैप हुआ और किस किस्म का एक्सीडेंट हुआ और कितना नुकसान हुआ। अब ये जो क्लास ए मिसहैप होता है इसको उन्होंने कहा हुआ कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए यूएस एयरफोर्स की या आर्मी की या नेवी की या मेरीन्स की जिसकी मालियत जो है वो $2.5 मिलियन से ऊपर है, तो उसको वो क्लास ए की डैमेज के अंदर डाल देते हैं। अगर जहाज पूरे का पूरा ही तबाह हो जाए तो उसको भी वो क्लास ए के मिसहैप के अंदर डाल देते हैं। अगर किसी पायलट वगैरह या किसी और की जान चली जाए तो इसको भी वो क्लास ए के मिसहैप के अंदर डालते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि F-35B और F-35C जो जहाज हैं इनके अंदर ये जो पॉड लगा हुआ है 25mm गन वाला, ये इसके सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट के ऊपर लगता है। इस पॉड का नाम है GPU-9A और इसके अंदर जो गन लगी होती है 25mm की गोली वाली, उस गन का नाम होता है GAU-22A गेटलिंग टाइप ऑटोमेटिक कैनन। F-35A के अंदर भी सेम गन लगी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो गन है उसकी बॉडी के अंदर लगी होती है। अब ये जो गन है इसको अमेरिकन एयरफोर्स ने 2016 के अंदर क्लियर कर दिया था ऑपरेशंस के लिए कि इस गन को जो है आप F-35 के ऊपर माउंट कर सकते हैं या इसको किसी पॉड में रख के तो F-35 के ऊपर माउंट कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब से इसको यूज कर रहे हैं वो। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये जो फायर हुआ ये खुद से ऑटोमेटिकली खुद से ही हो गया या पायलट ने इसको फायर किया और जो गोली जो थी वो फट गई, लेकिन एनीवे हादसा हो चुका हुआ है। अब ये को पहली दफा नहीं है कि इस तरह के हादसा होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा 2-3 हादसा बता देता हूँ। नवंबर 2020 के अंदर ब्रिटिश आर्मी का एक अपाची था, उसके अंदर जो गन लगी हुई है 30mm की वो एक दफा खुद से चल पड़ी। उस वक्त क्या हो रहा था, उस अपाची की जो है वो मेंटेनेंस हो रही थी, वो गन जो थी खुद ब खुद ही चल पड़ी। खैर कोई नुकसान नहीं हुआ। बेल्जियन एयरफोर्स का एक F-16 था, उसकी इंस्पेक्शन हो रही थी, उसकी गन जो थी वो खुद ब खुद चल पड़ी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसके सामने एक F-16 और खड़ा हुआ था, उसने उस F-16 को तबाह कर दिया, और एक और F-16 था, तीसरा F-16 उसको उसने डैमेज कर दिया। एक F-16 बिल्कुल ही तबाह हो गया और एक जो दूसरा F-16 था वो उसको उसने डैमेज कर दिया। 2 बंदे जो थे वो भी इंजर्ड हो गए। तो ये होते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम जो है उसमें मेल फंक्शन आ जाता है और ये जो गन्स होती हैं खासतौर पे ये खुद बहुत चल पड़ती हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो यूएस मरीन कॉर्प्स का जो पहला बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि क्लास ए का मिसहैप है। उसके बाद उन्होंने डैमेज असेस किया और उन्होंने कहा कि जी ये क्लास सी का मिसहैप हुआ है। अब ये क्लास सी का मिसहैप क्या होता है कि अगर $60,000 से लेके $6 लाख तक आपका नुकसान हो जाए तो उसको वो क्लास सी के मिसहैप के अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर कोई नॉन फेटल इंजरी हो यानी कि इंजरी ना हुई हो किसी को तो उसको भी वो क्लास सी के मिसहैप के अंदर डालते हैं। प्लस क्लास सी के मिसहैप में ये होता है कि अगर आपका टाइम ज़ाया हुआ है, कोई डे या शिफ्ट या कोई इंजरी वगैरह हुई है तो उसको भी वो क्लास सी के मिसहैप में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल थी उस इंसिडेंट की जिसमें F-35 के अंदर ही जो गोली जो थी वो फट गई थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।